इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथ और इसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथम। डिनोट कर रहे हैं हम लोग ऐसे। इसमें था इसको हम लोग बोलते थे एंगल बोलते थे। और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। चलिए लिख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। पढ़ते क्या है इसके बारे में? चलिए देखिए पढ़ते क्या है। इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स। क्या पढ़ते हैं? लॉग एक्स। एंगल में जो है लॉग एक्स विथ बेस ए। क्या पढ़ते हैं? लॉग एक्स विथ बेस ए। चलिए एक और लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ेंगे ये बतला दीजिए। क्या पढ़ेंगे इसको? लॉग बाई विथ बेस ई। लॉग बाई विथ बेस ई। यही हो गया? नहीं, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब देखा जाए। अब लिख समझने जा रहा है वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए। वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए। चलिए तो देखो हमारा है लॉग एक्स विथ बेस ए। हमारा है लॉग एक्स विथ बेस ए। एक्स का क्या वैल्यू होगा? एक्स पे क्या कंडीशन होगा? तो एक्स के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्स ग्रेटर देन 0। क्या लिखा हुआ है? एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। आगे समझ में एक्स का कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन आइए, ए के बारे में क्या कंडीशन? दूसरा कंडीशन किसके बारे में? ए के बारे में। ए क्या होगा? ए क्या होगा? तो ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और ए पे एक दूसरा भी कंडीशन है। ए जो है वो इक्वल नहीं होगा। किसके इक्वल नहीं होगा? 1 के इक्वल नहीं होगा। तो यही है ए पे कंडीशन। आया समझ में? एक्स पे क्या कंडीशन है, ए पे क्या कंडीशन है, देख सकते हैं। चलिए लिखिए।
चलिए हो गया, आगे चले। लॉग एक्स विथ बेस ए, इसमें एक्स पे क्या कंडीशन, एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है और ए का क्या वैल्यू हो सकता है। चलिए अब चलते हैं और आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उस फार्मूला के बारे में। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन लॉगरिथम। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला इन लॉगरिथम, लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए पहला फार्मूला क्या है, log 1 with base e, log 1 with base e। पहला फार्मूला क्या लिखा जा रहा है, log 1, क्या लिखा जा रहा है, log 1। बेस में तीनों में अलग अलग है, एक में है 10, एक में है e और एक में है a। log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो log 1 का वैल्यू 0। log 1 कितना, 0। चलिए दूसरा फार्मूला में आते हैं। log 10 log e log a। एंगल और बेस क्या है, इक्वल है। एंगल और बेस इक्वल है तो इसका वैल्यू कितना, एंगल और बेस इक्वल है तो इसका वैल्यू कितना, 1। तीसरा फार्मूला आइए सके, लॉग एक्स के पावर n, बेस में है a, लॉग एक्स के पावर n, बेस में है a, तो ये आ जाएगा n। पावर कहाँ हो जाता है, गुना में आ जाता है। पावर कहाँ आ जाता है, गुना में आ जाता है। ये आ गया log x, और ये आ रहा है समझ में, log x से पावर n बराबर n log x। चलिए लिखिए, अब आगे बढ़े।
चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। डी नंबर में फॉर्मूला नंबर 4, लॉग ए गुना बी। क्या है? लॉग ए इंटू बी क्या मिलेगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस में क्या है? ई है, तो बेस में जो रहेगा वो रहेगा, जो बेस में रहेगा हर जगह सेम ही रहेगा। तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। ई नंबर चलते हैं आगे। लॉग ए बाई बी क्या आएगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए बाई बी बराबर क्या आ गया? लॉग ए माइनस लॉग बी। आ रहा है समझ में? चलिए और आज एक फार्मूला है, लॉग ए बी क्या है? लॉग ए विथ बेस बी। अब इसको बदलने जा रहे हैं। किसमें बदलने जा रहा है? जहां एंगल में था उसको अब बेस में करने जा रहा है। एंगल में कौन था? ए, अब इसको बेस में करने जा रहा है, और जो बेस में था उसको एंगल में करने जा रहा है। क्या सेमी हो गया? बेस में पहले क्या था? बी था, अब उसको क्या करने जा रहा है? तो अगर एंगल को बेस में और बेस को एंगल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 1 बटा उतना टाइम्स होगा। तो यही है लॉग का 6 फार्मूला। चलिए लिख लीजिए, तब क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नहीं, एक रफ कॉपी या रफ पेज में सोल्व करना, ठीक है? जो कॉपी रखिएगा, 2 कॉपी रखिएगा, एक थ्योरी कॉपी। बोर्ड पे जो जो लिखा जाए वो ओरिजिनल नोटबुक में क्या करना है? डेट वाइज आपको उसको नोट करना है। दूसरा साथ में रखे रहना है, एक रफ कॉपी बगल में, ठीक है? जब कभी भी कुछ बोला जाए कि इसको सोल्व करके दिखाना है, बस उसी कॉपी में दिखाना है, ठीक है? या नहीं है तो पेज एक निकाल लीजिए कहीं से और उसमें करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सोल्व करिए। क्वेश्चन 1, लॉग 100 बेस में 10 वैल्यू निकालना। वैल्यू बतलाइए। तो आ गया। चलिए निकालिए, पहले निकालिए, जो नहीं निकाले देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। लॉग 100 बेस में 10 वैल्यू बतलाना है।
चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लॉग बेस में 10 है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए और करते हैं। इसको क्या करेंगे? तो इसको देखिए क्या करेंगे, पावर के इधर आ जाएगा गुना में, 2 गुना लॉग 10 आ रहा है ऐसा। लॉग एक्स के पावर एन पढ़े थे ना, एन गुना लॉग एक्स, वही फार्मूला लगा दी। चलिए अब इसका वैल्यू कितना? 1 ना, तो ये आ गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, log 264 का वैल्यू बतलाना। log 64 बेस में 2। चलिए क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हुआ? 4 8 16 32 और करे 2 से कितना आ गया? 2 के पावर 6 आ गया। सिक्सटी फोर को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6। तो इसका वैल्यू देख लीजिए, log 2 के पावर 6 और ये तो ये आ गया 6 log 2 बराबर 6 आंसर। चलिए आगे चले, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत क्या होगा? नहीं। तीसरा क्वेश्चन, चले आगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, log 2 और यहाँ एंगल में क्या है? log 9 बेस में 3 वैल्यू बतलाना है। पहला क्या है? log बेस में 2 है, एंगल में कितना है? log 9 विथ बेस 3 वैल्यू बतलाना। चलिए बोलिए आंसर। बना गया। चलिए देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। log 9 विथ बेस 3 क्या बोलेंगे? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 गुना log 3, इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 गुना 1 2। चलिए अब किसका वैल्यू निकालना है? तो हमें निकालना है log बेस में 2, एंगल में कितना है? जो log 9 लिख रहे हैं इसका वैल्यू है log 2 वैल्यू है ना, और बेस में कितना है? यही बच गया। क्या आ गया? उसका वैल्यू रख दिए नहीं, तो log 2 बेस में 2 वैल्यू कितना? 1। यही आंसर, यही आंसर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग ए बेस में बी गुना लॉग ए बेस में बी इंटू लॉग बी बेस में सी, इसी का वैल्यू निकालना है। लॉग ए विथ बेस बी गुना लॉग बी विथ बेस सी, इसी का वैल्यू निकालना है। कैसे? सॉल्यूशन देखिए, लॉग ए गुना लॉग बी, यही है ना। चलिए इसमें देखिए डायगोनल के अबाउट कौन सेम है, तो बी और बी देखिए तो डायगोनल के अबाउट सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। डायगोनल के अबाउट कैंसिल होता है, और ये इस तरीके से चाहे ऐसे, तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? लॉग। एंगल में क्या बचा? ए। बेस में क्या बचा? और यही है आंसर, यही है आंसर। आया समझ में कैसे कैसे कैंसिल करेंगे? डायगोनल के क्रॉस कैंसिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लॉग ए गुना लॉग ए गुना लॉग ए। सॉल्यूशन कर दें। लॉग गुना लॉग गुना लॉग, चलिए कौन कैंसिल होगा? ए से ए कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, बचेगा क्या? लॉग। एंगल में क्या है? बी। बेस में क्या है? बी। वैल्यू क्या मिलेगा? 1। यही आंसर, यही हो गया आंसर। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? डिफरेंशिएशन में चलते हैं। नहीं, थोड़ा सा कल पढ़ाए थे, फिर आज पढ़ाई करते हैं।
और जो पढ़ाया जाए सीखना है, ठीक है ना। अभी नहीं पता चलेगा कि मैथ का क्या इम्पोर्टेंस है, नहीं। लेकिन बायोलॉजी वाले जितना भी बच्चा है, जितना भी स्टूडेंट है, कहाँ फंसिएगा? मैथ ही में फंसिएगा, नहीं फिजिक्स में नहीं फंसिएगा। मैथ का ही कुछ छोटा आएगा, कोई डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला आ जाएगा, तो बस वही रुके रहिएगा। वैल्यू बतला दिया जाएगा तो फिर आगे चलिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। कैसे डिनोट करते थे, याद है? कैसे डिनोट करते हैं? तो ऐसे डिनोट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे? डी बाई डी एक्स, नहीं जैसे आप इसको पढ़ते हैं 4/i, पढ़ते हैं सब लोग, तो वही है डी बाई डी एक्स। चलिए ऐसे रह सकता है, नहीं। अब इसमें ध्यान से देख लीजिए, किसको डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपसे पूछा जाए किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बाई का डिफरेंशिएशन करना है। बाई का डिफरेंशिएशन, बाई का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। चलिए लिखिए, तब आगे बढ़ते हैं। बाई का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। चलिए इसमें फार्मूला पढ़ाया गया था, फार्मूला पे चलते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में? सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन डिफरेंशिएशन। चलिए पहला फार्मूला, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं?
कांस्टेंट का करने जा रहे हैं, क्या मिलता है? 0। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? 0। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, कहाँ मिले हैं कांस्टेंट से। एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल फोर, चलिए वैल्यू रखिए सबका। पहला में किसका डिफरेंशिएशन करना है? 5 का। 5 क्या है? कांस्टेंट की वेरिएबल। कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। दूसरा में किसका डिफरेंशिएशन करना है? पाई का। पाई का वैल्यू सुने हैं कितना? 22/7, 3.14। कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या सुना है? 0। इसमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री समझते हैं? 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 45 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ई समझते हैं क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? कांस्टेंट। वैल्यू कितना? 2.71। क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए लिखिए तब दूसरा फार्मूला में चलो। चलिए आगे चले। दूसरा फार्मूला ये हो गया। पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना? 0। अब दूसरा फार्मूला में चलते हैं। डिफरेंशिएशन एक्स के पावर एन का। डिफरेंशिएशन किसका? एक्स के पावर एन का। कितना? एन गुना एक्स के पावर n-1। एन क्या है? कांस्टेंट है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। एन क्या है? कांस्टेंट है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एन गुना एक्स के पावर। चलिए दूसरा, डिफरेंशिएशन बाई के पावर एन का। बाई क्या है? वेरिएबल। एन क्या है? कांस्टेंट। क्या होगा फार्मूला?
n गुना बाई के पावर n-1 गुना, और आगे भी ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन पावर का बोलते हैं, इसका डिफरेंशिएशन पावर का। अब गुना में डिफरेंशिएशन किसका? बाई का। नहीं, इसमें भी पहले पावर का, अब किसका डिफरेंशिएशन? एक्स का। देखिए तो कैंसिल हो गया, तो अलग से 1 से गुना करने से क्या मिलेगा? तो ऐसा लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन लिख देते हैं, करके दिखाइए। एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन x के पावर 2/3 का। एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन 1/x के पावर 2 का। इसका करना है, x के पावर कितना है? 2/3, तो क्या हो जाएगा? n गुना x के पावर n-1। क्या आ गया? 2/3 गुना x के पावर कितना आ जाएगा? -1/, यही आंसर। चलिए इसका कितना आएगा? डिफरेंशिएशन 1/x² का, तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन x के पावर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब इसका देखिए, n गुना x के पावर n-1, n गुना x के पावर n-1, क्या आ गया? -2 गुना x के पावर माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं -2/x के पावर, ऐसा लिख सकते हैं। चलो साउंड बंद कर दो। विकास को साउंड बंद करो। चलिए हो गया। तीसरा फार्मूला पे चलते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल और देखेंगे बाद में, पहले चलते हैं तीसरा फार्मूला। पहला फार्मूला क्या हो गया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा हो गया x के पावर n। तीसरा फार्मूला, डिफरेंशिएशन बाई का डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं? बाई डैश, इसको dy/dx, तो वो तो सेम ही चीज हो गया। dy/dx तो उधर लिखा हुआ है, नहीं इसको बाई डैश भी बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, बाई डैश का डिफरेंशिएशन बाई डबल डैश
नहीं, बाई डैश का मतलब है बाई का एक बार डिफरेंशिएशन, बाई डबल डैश का मतलब है बाई का दो बार डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से अगर एफ एक्स है तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा। बस एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन बोलिए, ये ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी के बाद नंबर डी, सी के बाद नंबर डी। डिफरेंशिएशन के कांस्टेंट है गुना एफ एक्स, के क्या है कांस्टेंट है, एफ एक्स क्या है वेरिएबल है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स का, यही फार्मूला है। डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है 2 गुना एक्स के पावर 3 का, वैल्यू बतला सकते हैं। चलिए लिख लीजिए पूरा, पूरा लिखिए पहले। चलिए कौन है कांस्टेंट 2, क्या कर देंगे उसको बाहर, किसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के पावर 3 का। चलिए 2 गुना एक्स के पावर 3 का, 3 गुना एक्स के पावर 3 माइनस 1, तो ये आ गया 6 गुना एक्स स्क्वायर, क्या आ गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, फार्मूला नंबर 5। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं फार्मूला नंबर 5। डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का, ये होता है ई के पावर एक्स। ई क्या है कांस्टेंट है, क्या नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल, क्या वैल्यू होता है 2.7। चलिए डिफरेंशिएशन ई के पावर बाई का,
कितना, ये हो गया ई के पावर 22, और क्या होगा डी बाई पहले ई के पावर है तो पहले किसका डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल का, फिर किसका, पावर का। यहां हम लिख भी दे रहे हैं कहीं, नहीं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ exponential and after that by, हिंट के लिए लिख दे रहे हैं, नहीं, पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है, ई का, एक्सपोनेंशियल का, फिर किसका, पावर का। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ई एंड आफ्टर दैट पावर, पावर लिख दे रहा है, उसके बाद किसका करना है, पावर का। चलिए अब देखिए और लिखने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स का, एक्सपोनेंशियल ई के बदले क्या आ गया, ए के पावर एक्स, ए जहां क्या है, कांस्टेंट है, तो ये होता है ए के पावर एक्स गुना लॉग ए। ए के पावर एक्स का कितना हो गया, ए के पावर एक्स गुना लॉग ए। ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है। चलिए लिखिए, चलिए इसमें एक और फार्मूला है किसका, ए के पावर 22 का, किसका, ए के पावर 22 का। डिफरेंशिएशन ए के पावर 22 का क्या हो जाएगा, ए के पावर 22 गुना लॉग ए गुना डी बाई बटा डी एक्स। चलिए देखिए तो आया समझ में, यही है डिफरेंशिएशन। ए के पावर एक्स का याद है कुछ, ए के पावर एक्स का कितना, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स गुना लॉग ए के पावर 22 का ए के पावर 22 गुना लॉग 22, और गुना फिर डिफरेंशिएशन किसका। चलिए एक एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन 2 के पावर, चलिए बतलाइए,
डिफरेंशिएशन 2 के पावर माइनस एक्स का। चलो दिखाओ इधर। चलो दिखाओ। चलो और किसी का रफ कॉपी निकालो रफ। चलो हुआ हुआ। चलो इधर। ये सब कॉपी नहीं चलेगा, ये सब स्कूल का कॉपी है, बड़ा हो गया ना, बड़ा कॉपी चाहिए। चलो बोलो। हो गया डिफरेंशिएशन। क्या सब गड़बड़ है? किसी का नहीं सही हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या चलिए बतला दे, मिलाइए। चलिए पहले किसका डिफरेंशिएशन? 2 के पावर एक्स का, तो उतना ही हो जाएगा। हो गया। अब कितना? log 2। अब कितना लिखें? log 2। अब किसका डिफरेंशिएशन? देखिए ना, फार्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? नहीं लिखा हुआ। किसका डिफरेंशिएशन? वहां बाई का। यहाँ किसका डिफरेंशिएशन? माइनस एक्स का। फार्मूला तो लिखा हुआ है नहीं? चलिए अब देखो, ये तो वही है और ये भी वही है, चेंज होगा नहीं। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बतला दीजिए। लॉग माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, यही आंसर। क्या नहीं समझ में आया सब लोग को? इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है? माइनस एक्स का। -1 को बाहर कर दीजिए। किसको बाहर करें? -1 को। क्या बचा अंदर? क्या कैंसिल कर सकते हैं? क्या हुआ आंसर? बोलो क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला हो गया? नंबर फार्मूला नंबर 5, ई नंबर। ई के बाद चलते हैं एफ। ई के बाद चलते हैं एफ। चलिए देखिए, रेडी हो जाइए। डिफरेंशिएशन किसका? लॉग एक्स का। डिफरेंशिएशन किसका? लॉग एक्स का। कितना होता है डिफरेंशिएशन? 1/x होता है, लेकिन कब? जब बेस में ई रहेगा तब। नहीं, इसको लिख दे रहे हैं हिंट में। when e is in base, जब बेस में ई रहेगा तभी log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x होगा। नहीं, अब आइए देखिए, डिफरेंशिएशन किसका? किसका डिफरेंशिएशन? log y का। बतला सकते हैं? 1/, क्या यही होगा? तो यही नहीं होगा,
ये log x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब करने जा रहे हैं y का डिफरेंशिएशन। अब करने जा रहे हैं y का डिफरेंशिएशन। पहले log का कर दिए, अब किसका? y। एग्जाम्पल में देख लीजिए। चलिए बतलाइए आंसर। हो गया? चलो बोलो आंसर बोलो। x के पावर -2, बस। चलो बोलो आंसर। 2/x, 2/x। चलिए देखिए। इसको या तो पहले पावर है, पावर को सीधे नीचे भी ला सकते हैं। नहीं, दोनों तरीका है। जैसे इसको कर दीजिए, इधर आ गया कितना? 2 log x। पढ़े थे ना, x के पावर n, log x के पावर n, तो n log x वैसे कर दीजिए। 2 अब बाहर निकाल दीजिए। किसको बाहर निकाल दिए? 2 को। क्यों बाहर निकाल दिए? कांस्टेंट है। अब किसका डिफरेंशिएशन? लॉग का। क्या होता है? ऐसा। या दूसरा तरीका से करना चाहते हैं तो देखिए कैसे। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? लॉग बाई का क्या होता है? 1/बाई। गुना किसका? अब किसका? बाई का। यही ना? तो ये हो गया 1/x²। x² का डिफरेंशिएशन बोलिए। x² का 2x। क्या क्या कैंसिल हुआ? बच गया 2/। ऐसे भी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल। डिफरेंशिएशन log x विथ बेस 2। चलिए निकालिए। बेस में पहले क्या था? log x। बेस में e था। डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x। बेस को चेंज कर दिए। क्या कर दिए हैं? क्या होगा? वन बाई एक्स। और कुछ? चलिए बोलिए आंसर।
चलिए सोल्व किया जाए, तो सोल्व करते हैं। देखिए बेस में ई होना चाहिए, तो बेस में ई बनाइए। इसको लिखने जा रहे हैं एक्स, बना दिए बेस में ई। लॉग एक्स विथ बेस 2, इसको अब ऐसे लिखने जा रहा है। कौन कैंसिल होगा? डायगोनल के अबाउट कौन है? तो अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, वही आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए तो अब बोलिए, ये जो देख रहे हैं ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। किसका डिफरेंशिएशन? चलिए तो क्या आ गया? लॉग ई विथ बेस 2, ये हो गया गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/, यही आंसर।